जब हम पहले सत्संग सुनते हैं तो हमको ज्ञान होता है कि यार ये नहीं करना चाहिए, मेरे से तो बहुत गलतियां हो गई, बहुत पाप हो गए, और ये करना चाहिए, वो तो मैंने किया नहीं, ना भजन किया ना साधना किया। तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ ना, अब वो साधारण भक्ति में प्रवेश पाया। जो साधारण भक्ति से फिर प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ, असाधारण भक्ति की तरफ बढ़ता है, तब उसे विशुद्ध ज्ञान हो जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे वृक्ष के बिना बीज नहीं, बीज के बिना वृक्ष नहीं, समझ रहे ना, ऐसे ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं। तो दोनों एक, पहले साधारण ज्ञान, असाधारण भक्ति, फिर असाधारण बोध, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो ब्रह्म स्वरूप भगवत स्वरूप हो जाता है। जो भगवान को जानना चाहता है, पाना चाहता है, जहाँ भक्ति शुरू की तो सोई जाने जिह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो न ज्ञान कम है न भक्ति कम है, दोनों आवश्यक हैं। जैसे ज्ञान के द्वारा हम आपको जाना, आप कौन है, आपकी महिमा क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, ये जानना ज्ञान हुआ ना। अब हम आपसे प्यार करते हैं, ये भक्ति हुई। तो भगवान को जानना ज्ञान है, और फिर जान करके ही तो प्रेम होता है। हमारे भगवान इतने महिमाशाली हैं, हमारे भगवान इतने करुणामय हैं, हमारे भगवान हम पर बहुत दया करते हैं, कृपा करते हैं, हमारे भगवान हर जगह हमारी रक्षा करेंगे, ये साधारण ज्ञान है। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। जब भगवान की आराधना होती तब ये ज्ञान हो जाता, सब में भगवान है तो यहाँ भी भगवान है, सर्वत्र भगवान है तो हमारे पास भी भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। फिर रक्षा करना, बचाव पक्ष या कोई मांग, इसकी जरूरत ही नहीं रहती, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, भक्ति का फल है। जे भी भगवत साक्षात्कार हुआ तो जीव अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है, शुद्ध ज्ञान है, वही ब्रह्म स्वरूप अनुभूति होने लगेगी। तो ज्ञान भक्ति परक है, और भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव है। पर साधारण ज्ञान से भक्ति, भक्ति से असाधारण ज्ञान।